छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रही है। अब इस जुबानी जंग को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। कांग्रेस अब मौखिक लड़ाई से ऊपर उठ गई है। मसूरी में एक कांग्रेसी ने दूसरे कांग्रेसी को गोली मार दी है। टीएस सिंहदेव के पास लाइसेंसी हथियार है। तो इस तरह की बातें अब सियासी हलकों में शुरू हो चुकी है। क्या लड़ाई नहीं होगी कांग्रेस में साहब? कांग्रेस में तो एक दूसरे खून के प्यासे हो रहे हैं लोग। मस्तूरी में एक कांग्रेसी ने दूसरे कांग्रेसी के ऊपर गोली चलाई तो खून के प्यासे हो रहे हैं। वहां मौखिक लड़ाई का तो जगह नहीं है। उससे कांग्रेस ऊपर उठ गई है। मौखिक लड़ाई से वो गोलीबारी में बात कर रहे हैं। तो अब इस बयान के पीछे की कहानी भी आपको समझा देते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार पार्टी के अंदर गुटबाजी और विरोधाभास को लेकर बयान सामने आते रहे हैं। इसकी शुरुआत पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने की थी। उन्होंने कहा था कि सत्ता को निपटाने के चक्कर में कांग्रेस की सरकार चली गई और उनके बयान का टीएस सिंहदेव ने समर्थन भी कर दिया था। ये दो बयान काफी थे कि कल यानी 6 नवंबर को अमरजीत भगत का एक और बड़ा बयान सामने आ गया। खुलेआम कहा कि जब सत्ता में थे तो खूब लड़े, अब आपस में लड़ने के बजाय साथ चलना होगा। पहले मैं आपको वो तीनों बयान सुनाता हूं जिसके बयान के बाद अजय चंद्राकर की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के लोगों में आपस में निपटो निपटाव की खेल बंद हो जाए तो सरकार तुरंत आ जाएगी। निपटो निपटाव का खेल खत्म करा दीजिए, सरकार बन जाएगी। जनता चाहती है कि सरकार बने। हाँ, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं और उनने अनुभव भी किया होगा विधायक के रूप में भी, और पिछली सरकार के समय भी वो विधायक थे। क्या उनका अनुभव हुआ उस के आधार पर उन्होंने बयान दिया है। कोई नई बात नहीं कह रहे, अनुभवी हैं। सत्ता में थे तो खूब लड़ लिए, खूब नुकसान करा लिए। अब सब लोगों को मिल करके साथ चलना चाहिए और हम सबका बुराई सहने के लिए तैयार है। सब लोग जो भी क्रिटिसाइज करना हमारा करें। बहुत बुरे हैं, खराब हैं, इसीलिए तो आप लोगों ने हम लोगों को किनारे कर दिया है। अब हम सब बुराई को अब भूल चुके हैं, हम अच्छाई की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो इन बयानों के बाद प्रदेश में कांग्रेस कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। उसकी कमजोर कड़ी उजागर हो चुकी है, जिस पर अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए यह कह दिया है कि अब तो कांग्रेसी एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। इस वक्त रवि हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। रवि, कांग्रेस के नेता तो खुद ये खुलकर स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब लड़ाई बंद कर देना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। और अजय चंद्राकर भी यही कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो मौखिक लड़ रहे थे, अब तो गोलीबारी की खबरें सामने आने लगी। देखिए दीपेश, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की अंदरूनी खबर है। बहुत ज़्यादा कांग्रेस के अंदर में जो बवाल मचा था 2023 विधानसभा चुनाव के पहले, वो एक बार फिर ताज़ा हो रहे हैं और एक बार फिर चर्चा में आ रहे हैं कि उस समय कैसे हार मिली थी और हार के पीछे क्या कारण था। इसी को लेकर कांग्रेस के सरगुजा संभाग के नेता, इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी टीएस बाबा, अमरजीत भगत, बृहस्पति सिंह, ये सभी सरगुजा संभाग के नेता हैं और 2018 विधानसभा चुनाव में सभी विधायक बने थे और सभी उस क्षेत्र के सरगुजा संभाग के 14 सीट को जिता कर लाए थे। और वही तीनों नेता विधानसभा चुनाव जब 2023 में शुरू हुआ तब ये तीनों नेता लड़ने लगे। तीनों की लड़ाई के कारण कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन रवि, अब तो सवाल ये खड़ा होने लगा है कि ये थे भले ही सरगुजा संभाग के नेता, लेकिन इनकी छवि तो पूरे प्रदेश की हो गई। अब जब पूरे प्रदेश के नेता ये कहलाते हैं और उसके बाद इस तरह की बयानबाजियां सामने आती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तो गिरता है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से 2023 में कांग्रेस को भरोसा था कि सरकार बन जाएगी और सरकार नहीं बनी, इसी कारण से कांग्रेस के बड़े नेताओं पर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि बड़े नेताओं के अंदर में आपसी सामंजस्य नहीं है, आपस में लड़ते हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ते हैं। इसी कारण से निपटो निपटाओ की पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में होती है और उसी पर आज अजय चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई है। इसके अलावा एक लाइन उन्होंने तंज के तौर पर छोड़ दिया है इस राजनीतिक गलियारे में कि टीएस बाबा के पास तो लाइसेंसी हथियार भी है। मतलब सोचिए कि अजय चंद्राकर ने एक ऐसा लाइन छोड़ दिया है जिससे अब आने वाले समय में और चर्चा का विषय गंभीर होने वाला है, क्योंकि तो चर्चा और आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर टीएस सिंहदेव या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहते हैं, क्योंकि अजय चंद्राकर ने एक बड़ी लाइन दे दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।
आगे